हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एरिया का टॉपिक मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, और जिसके अंदर हमने पढ़ा है पहला टॉपिक आयत और दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वर्ग। और वर्ग का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं और आज है तीसरी वीडियो, ठीक है। और वर्ग जो भी टॉपिक आएंगे उस टॉपिक को मैं डिटेल में हर एक सवाल ढूंढ के आपको हर एक सवाल कराऊंगा। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम रोज देना, जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पुराने अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो इधर आई बटन ऊपर शो हो रहा है, आई बटन पे क्लिक करिए और पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम वापस आगे बढ़ते हैं वर्ग में, और वर्ग के फॉर्मूले बेसिक सब कुछ मैंने आगे पढ़ा रखा है, वो आप जरूर एक बार चेक कर लेना। चलिए सबसे पहले आते हैं, सवाल क्या है। एक वर्गाकार खेत है, उसका 1 हेक्टेयर, तो एक वर्गाकार खेत 1 हेक्टेयर का है, इसका मतलब वो उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। हेक्टेयर जब भी आता है, ध्यान ना दोस्तों, हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बोलता है। और दूसरे खेत की भुजा इससे 2% अधिक है, तो क्षेत्रफलों में अंतर कितना होगा। तो इसका मतलब है पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर होता कितना है। तो 1 हेक्टेयर कितना होता दोस्तों, तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं यहां बोलता हूं 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है मीटर के अंदर, और मीटर के अंदर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई वर्गाकार खेत है, जैसे मान लो ये है वर्गाकार खेत, और वर्गाकार खेत अगर 1 हेक्टेयर का है, इसका मतलब हुआ 10,000 मीटर स्क्वायर का खेत हुआ। और अगर ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका मतलब साफ है कि वर्ग है, तो इसका मतलब इसकी भुजा तो आएगी। और 10,000 जो है वो किसी न किसी का स्क्वायर हो गया होगा, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का। इसका मतलब यहां पर हो गया 100 मीटर, ये हो गया इसकी भुजा। अब बोला है कि एक दूसरा खेत और है, तो दूसरा खेत और है, तो दूसरा खेत दे लेते हैं। एक दूसरा खेत है जिसकी भुजा इससे 2% अधिक है, तो इसकी भुजा इससे 2% अधिक है। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो 100 से 2% अधिक इधर बना लो। अब 100 से 2% अधिक तो आप सब जानते हो कितना होगा, तो 100 से 2% अधिक मतलब 2 ज्यादा है, तो 100 से 2 ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कितना है, 102 मीटर है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अंतर बताओ। तो यहां पर जब भुजा 100 थी तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 10,000, और जब भुजा 102 है तो अब इसका क्षेत्रफल, तो 102 का स्क्वायर करो, पहले 102 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 10404 मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल 10,000 और इसका क्षेत्रफल हुआ 10,404। अब पूछा है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब क्षेत्रफल में अंतर कितना है, तो दोनों में डिफरेंसेस कितना है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10,404 माइनस 10,000, इट मीन्स हुआ 404, और 404 क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हो गया दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर। आया समझ में क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अच्छा, यहां पर जानना, वहां जब भी कभी अगर जो क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल या तो हेक्टेयर में आएगा या फिर आर में आएगा। एक आर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है, 100 मीटर स्क्वायर। अदरवाइज जैसे आप सोचो कि बीघा कितना होता है, एकड़ कितना होता है, तो बीघा या एकड़ आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। रीजन ये है कि जो बीघा होते हैं उस एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अब वो एक बीघा कहाँ का है वो भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बीघा की साइज अलग अलग होती है। कच्चा बीघा अलग होता है, पक्का बीघा अलग होता है, तो इसलिए ऐसा बीघा एकड़ नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा क्या पूछेगा, हेक्टेयर या आर ही पूछेगा, ठीक है। चलिए अब देखो आगे। आगे सवाल है, एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मैंने कल वाली जो वीडियो है उस कल वाले वीडियो में सब बताया था, एक टेबल बना के आपको जो बताया था, थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं आपको बताया था। बताया क्या था, एक तो बताई थी आपको भुजा, दूसरा बताया है विकर्ण, भुजा विकर्ण, तीसरा है परिमाप, और चौथा है क्षेत्रफल। ये 4 नाम आते हैं। तो सबसे पहले साइड, डायगोनल, फिर डायगोनल, पेरीमीटर और एरिया। तो जानना, जब भी कभी भुजा में साइड में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस बोले तो किस में, एक तो मल्टीप्लाई में, एक डिवाइड में और एक परसेंटेज में। इन तीनों में जो भी यहां पर चेंजेस होंगे वो सेम चेंजेस विकर्ण में भी होंगे और परिमाप भी होंगे। और क्षेत्रफल के अंदर, तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं कहूं कि भुजा को, साइड को 2 गुना कर दिया जाए, अगर भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो विकर्ण भी दुगुना होगा, परिमाप भी दुगुना होगा, और क्षेत्रफल 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा।
ठीक है। अगर बोला जाए कि भुजा को आधा कर दिया जाए तो विकर्ण भी आधा हो जाएगा, परिमाप भी आधा हो जाएगा और क्षेत्रफल आधे का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 1/4 हो जाएगा। ठीक है। और अगर परसेंट बोले कि यहां से भुजा को अगर 20% बढ़ा दी जाए तो भुजा को 20% बढ़ा दी जाए तो विकर्ण भी 20% बढ़ेगा, परिमाप भी 20% बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल पर यहां पर ध्यान ना, यहां पर एक फॉर्मूला काम आएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये फॉर्मूला आयत में रेक्टेंगल में आपने पढ़ा है, वो हर जगह काम आता है कि अगर भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। परसेंटेज में आप स्क्वायर मत कर देना, ध्यान रखना। मतलब 20% भुजा बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, वहां पर एक फॉर्मूला आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल जो सवाल है, आप सवाल को देखो। एक वर्ग के विकर्ण को अगर आप दुगुना करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अभी जस्ट आपको क्या बोला मैंने, अगर भुजा 2 गुनी करोगे तो विकर्ण भी 2 गुना होगा, परिमाप भी 2 गुना होगा और क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि विकर्ण को 2 गुना करो, मतलब वही बात है, विकर्ण 2 गुना करो या भुजा 2 गुना करो, बात एक ही है। तो यहां से ध्यान ना, अगर यहां का विकर्ण जो भी है, मान लो जैसे ये मैं लिखता हूं a, तो यहां का विकर्ण हो गया a√2, ये हो गया विकर्ण। अब यहां से ये कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है इससे जस्ट डबल है, दुगुना है, तो a√2 तो पहले से है, उसका दुगुना है, मतलब ये इंटू 2 कर दिया। ठीक है, उसका विकर्ण दुगुना हो गया। अब बोल रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहां से, वैसे तो आंसर आ चुका है कि उसका क्षेत्रफल इससे कितना 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना। लेकिन अगर आपको पूरा करके बताओ कि 4 गुना कैसे हो रहा है, तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं कि 4 गुना जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या पता है, विकर्ण, और विकर्ण से हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल, और विकर्ण से क्षेत्रफल का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, याद दिला दूं मैं, तो अगर कभी क्षेत्रफल निकालना हो और आपको विकर्ण पता हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो विकर्ण है उसका स्क्वायर करो और डिवाइड 2 का भाग लगा दो, तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, इससे डायरेक्ट क्षेत्रफल आ जाता है। तो चलो पहला देखते हैं, a√2, ठीक है, a√2 का कर दो स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्षेत्रफल। अच्छा ध्यान ना, एक और, बहुत सारे ये भी सोचेंगे कि सर जब भुजा ए दे रखी है तो आप ये क्यों कर रहे हो, तो क्योंकि यहां जो है, यहां से भुजा अगर निकालो तो भुजा 2a आएगी, क्योंकि √2 तो फॉर्मूले का है। लेकिन मैं आपको भुजा निकाल के नहीं बता के सीधा विकर्ण से बता रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट a√2 से काम कर रहा हूं। तो विकर्ण ये है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड वाले में विकर्ण क्या है, विकर्ण है a√2 मल्टीप्लाई 2, यहां से ये हो गया विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान ना, स्क्वायर सिर्फ विकर्ण का, 2 का नहीं है, तो यहां से 2 से 2 तो यही काट दो फिर, तो 2 से 2 ये कट गया। उसके बाद आगे देखो, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो a का हो जाएगा a² और √2 का स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा। फिर यहां से देखें तो यहां हो जाएगा क्या, a², फिर √2 का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब जो कट रहा है उससे काट दो, a², 2 से 2 कट गया, यहां से कितना बच गया, 1 बच गया, यहां से 1 है और यहां कितना है, 4, इसका मतलब हो गया 1:4। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। लेकिन एक वर्ड और जानना, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। जैसे किसी की सैलरी दुगुनी हो जाती है तो बोले मेरी सैलरी पे क्या फर्क पड़ा, तो सैलरी पे क्या फर्क पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा, अगर ये पूछा है तो सैलरी दुगुनी हो जाना और प्रभाव पड़ना अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब उसकी सैलरी अगर दुगुनी हो गई है तो प्रभाव क्या पड़ा, 1 गुना सैलरी बढ़ गई है। ठीक है, यहां पर अगर पूछ रहा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, पहले से 1 गुना तो पहले भी रहा होगा, तो 1 गुना पहले से रहा होगा, जो भी रहा होगा, और आगे जाके 4 गुना हो गया तो बड़ा कितना गुना, 3 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, एक वर्ग के परिमाप को 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अभी जस्ट आपको आगे मैंने बताया था, ये यहां से यहां पर अभी आपका आया था सवाल, उसमें सॉरी, हाँ, यहां से अभी मैंने भुजाओं वाला आपको बताया था कि भुजा में जो परिवर्तन है, भुजा वर्ग की भुजा में जो परिवर्तन किया जाता है वही परिवर्तन विकर्ण डायगोनल में भी होता है, वही परिवर्तन सेम वापस पेरीमीटर में भी होता है, और क्षेत्रफल में जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं इनके स्क्वायर के रूप में।
अब यहां पर सवाल क्या दिया है, एक वर्ग के परिमाप को 30% बढ़ाने पर। तो दोस्तों ध्यान रखो, परिमाप में आप जितना परसेंटेज बढ़ाओगे, इसका मतलब है कि परिमाप में जितना परसेंट बढ़ाओगे उतना ही परसेंटेज विकर्ण भी बढ़ेगा और उतना ही परसेंटेज भुजा भी बढ़ेगी। इसका मतलब सवाल वाला सिर्फ घुमाने के लिए आपको परिमाप कह रहा है, वरना देखा जाए तो ये यूं कहना चाह रहा है कि भुजा को 30% बढ़ा दिया। सीधी सी बात ये, तो भुजा को 30% बढ़ा दिया है। अब क्या बोल रहा है, एक वर्ग के परिमाप को 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मतलब अभी क्या पूछ रहा, क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल पे प्रभाव, जो पूरी मैथ्स में कहीं पर भी किसी का भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा हर जगह काम आएगा। और वो दो फॉर्मूले हैं, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। जैसे पहले की भुजा कितनी नहीं पता, 100 प्लस माइनस ए, फिर आता है 100 प्लस माइनस बी, ठीक है, अपॉन में 100 माइनस 100%। ठीक है, ये हो गया एक तो फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है, वो आता है कौन सा, वो आता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये वाला हो गया। तो इसका मतलब है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी अपॉन 100, या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी तरीका लगाओ, दोनों ही सही है। अब आते हैं यहां से, अगर बात करें कि फॉर्मूले में रखें तो देखो यहां से, अब यहां अच्छा ए और बी क्या है ये भी जानना। तो दोस्तों देखो, एरिया चाहे किसी का भी हो, एरिया क्षेत्रफल चाहे किसी का भी हो, क्षेत्रफल में हमेशा दो भुजा का गुणा होता ही होता है। मतलब दो साइड आएगी ही आएगी, चाहे एक साइड को दो बार लिखना पड़ जाए, लेकिन यह है कि दो बार तो मल्टीप्लाई हो गई होगा। तो आपको क्या करना है, जैसा रेक्टेंगल अगर आयत हो तो आयत में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो एक जगह लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है और दूसरी जगह चौड़ाई में कितना परिवर्तन हुआ है ये लिखते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर है, वर्ग है, तो स्क्वायर में तो एक ही साइड का मतलब बोला तो भुजा, तो इसका मतलब है यहां पर भी भुजा लिखोगे और यहां पर भी लिखोगे, लेकिन लिखोगे दोनों जगह पे, बस ये जानना। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, भुजा कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं हम, 30। तो इसका अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, यहां पे अगर भुजा को 30% बढ़ा रहे तो 100 प्लस 30 ये हो गया 130, इंटू फिर है 100 प्लस वापस 30 लिखोगे मतलब 130, और बटा में कितना कर दिया 100, और माइनस हो गया क्या 100% हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, फिर यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये और 13 इंटू 13 तो ये हो गया 169, 169% माइनस 100%। तो 169% माइनस 100% करो, तो 169 माइनस 100 करो तो ये आएगा कितना 69%। और 69% किसका आ रहा है, प्लस का है। प्लस का आने का मतलब होता है कि इतना क्षेत्रफल बढ़ गया है। अगर ये माइनस का आ रहा होता मतलब क्षेत्रफल कम हो गया है। तो 69% क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रेडियस हम बढ़ाएंगे 30%। ठीक है, अब देखो इस तरह बातें, यहां से करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। तो उस केस में क्या करना है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस के साथ लिखो, तो 30% बढ़ाया है तो प्लस 30। अब यहां सेकंड ये भी आपको सेम लिखना है, क्योंकि ये भी साइड है और ये भी साइड ही है। और प्लस अगर हो तो यहां पर भी साइन क्या आएगा, प्लस का। फिर है 30 इंटू 30, 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 30 कितना हो गया 60, तो ये हो गया 60 प्लस 339, तो ये हो गया टोटल मिला के 69%। तो फॉर्मूला कोई भी लगाओ, आपको जो याद रह जाए आप तो वो फॉर्मूला लगाओ, तो आंसर है कितना 69%। आया समझ में। तो जब भी कभी ऐसा बोले कि परिमाप को बढ़ा दिया गया हो, विकर्ण को बढ़ा दिया गया हो, भुजा को बढ़ा दिया गया हो, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब जगह आपको ध्यान ना है। फॉर्मूले ये दो है, इन दो फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और ये भी जानना, क्षेत्रफल का कोई भी टॉपिक हो, ये नहीं कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछे तो हर जगह दोनों फॉर्मूले काम करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है एक वर्ग की भुजा है, एक वर्ग की भुजा को 3 गुना करने पर उसके परिमाप और क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो सवाल है, अब इस सवाल को हम पूरा सॉल्व नहीं करें तो डायरेक्ट बोल के भी कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा लिखा है कि वर्ग की भुजा को 3 गुना करने पर, तो भुजा को 3 गुना करोगे तो उसके परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डायरेक्ट लिख देता हूं यहीं पे। चलो तो देखो, भुजा एक साइड ये, ठीक है, फिर दूसरा होता है क्या, विकर्ण, तो विकर्ण का मतलब हो गया डायगोनल। तीसरा होता है पेरीमीटर, परिमाप, और चौथा होता है एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर भुजा को 3 गुना, तो पहले तो यहां लिख देता हूं मैं 1। अगर भुजा 1 है तो विकर्ण कितना होगा, साइड √2, भुजा √2। ठीक है,
परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप कभी भी फॉर्मूले याद मत करो। परिमाप पेरीमीटर का मतलब क्या? बाउंड्री। और बाउंड्री मतलब एक एक भुजा अगर है तो एक एक भुजा की बाउंड्री मतलब कितने होगी? 4। तो एक एक 4 बार है, तो इसका मतलब यहां का 4 और एरिया एक का स्क्वायर 1। अब वो कह रहा है कि अगर मैं भुजा को 3 गुना कर दो, तो ये 3 गुना कर दिया। भुजा को 3 गुना करो तो विकर्ण आएगा 3√2 और यहां से परिमाप 3 गुना 12 और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये यहां से 3 गुना, तो भुजा 3 गुना करने पर, तो भुजा 3 गुना करने पर उसका विकर्ण भी 3 गुना ही परिवर्तन होगा, उसका परिमाप भी 3 गुना ही परिवर्तन होगा और यहां से उसका जो क्षेत्रफल है वो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो उसका 3 का स्क्वायर 9 गुना आगे बढ़ जाएगा। तो वो अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए सब लिखा है, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो एक वर्ग की भुजा को 3 गुना करने पर उसके परिमाप और क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका परिमाप 3 गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना हो जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां लिख देता हूं। पहला तो परिमाप जो है वो परिमाप पेरीमीटर, परिमाप 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये नहीं हो और ऐसा लिखा हुआ कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर आगे की बात करें तो 2 गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ध्यान ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं परिवर्तन होना, चेंजेस होना। तो 3 गुना तो परिमाप हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कितना गुना बढ़ जाएगा तो आंसर कितना है? 2 गुना बढ़ जाएगा। सेकंड आपको पूछा है क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए देखो, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना लिखा है? 9। इसका मतलब क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तो अगर बात करें कितना गुना बढ़ जाएगा, फिर तो 9 गुना तो हो जाएगा, तो बढ़ेगा कितना गुना? याद रखो 1 गुना पहले से होता है। जब आपकी सैलरी दुगुनी होगी तो पहले सैलरी होगी तो दुगुनी होगी ना। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल 9 गुना हो गया। इट मींस ये होगा पहले 1 गुना था, अब 9 गुना हो गया है। तो इसका मतलब बड़ा कितना गुना है? 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखना, 8 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलो आगे सवाल देखो। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने से उसका परिमाप और क्षेत्रफल, अब ये तो बार बार रिपीट हो गया, अब तो आप सबको पता है, अब यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं तो उसका परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा, परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा। और फिर पूछा है क्षेत्रफल पे प्रभाव बताओ। जब भी कभी परसेंटेज में दिया जाए, ठीक है, कि कमी या वृद्धि परसेंटेज में हो और क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछे, हमेशा फॉर्मूला लगाओ कौन सा? 100 + a। अगर 20% बढ़ा रहे हो तो 120 इंटू 120, सेम 120 इंटू 120 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 12 इंटू 12 144, 144% उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वो पूछ रहा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 144% में से 100% पुराना वाला हटा दो, तो इसे हटाने से आंसर आ जाएगा आपका कितना? 44%। और किसका? प्लस का। इसका मतलब क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। आगे लिखा है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा, एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, तो छोटे वर्ग की एक भुजा, तो छोटा वर्ग है, ये छोटा वर्ग बना लेते हैं, यहां से इसकी भुजा कितनी है? 1/10, ये 1/10 मीटर है। ठीक है, आगे बोला है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? मतलब ये तो संख्या पूछ रहा है, और संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि घर पे अगर कभी अपने टाइल्स लगवाने हो, पत्थर लगवाने हो, तो जो घर बनाने वाले ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कैसे आइडिया लगाते हैं कि इस फर्श पे इतनी टाइल्स आ सकती है? तो उनके लिए कोई जुगाड़ तो होगा। तो वो क्या सोचते होंगे सबसे पहले कि आपको टाइल्स कहां कहां लगवानी है, मतलब फर्श कितना बड़ा है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे वो कि फर्श का एरिया, मतलब कितना बड़ा फर्श है। तो सबसे पहले जहां टाइल्स लगवानी है उसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद आप टाइल्स कितनी लगा रहे हो, मतलब कितनी बड़ी टाइल्स लगा रहे हो, उसका एरिया निकालेंगे। तो अगर मान लो कि जैसे ये है, तो यहां से ये भुजा नहीं, इसको यूं मानो कि ये पूरा एरिया है जहां हमें टाइल्स लगवानी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया कितना है। उसके बाद जो टाइल्स आप लगा रहे हो वो एक टाइल यहां से यहां कितनी जगह घेर रही है, तो एक टाइल जितनी जगह घेरेगी तो इसका मतलब उसका भाग लगा देंगे, तो पता चलेगा टोटल कितना एरिया यहां पर घेरा जा रहा है।
आई बात समझ में। तो संख्या कभी भी निकालनी हो तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा ऊपर लिखा जाता है बड़े भाग का क्षेत्रफल। और ये मैंने सब फॉर्मूले रेक्टेंगल में आगे पढ़ाए थे, क्योंकि सब जगह काम आते हैं इसलिए। तो कभी भी अगर आपको संख्या निकालनी हो तो बड़े भाग का क्षेत्रफल ऊपर लिखो और छोटे भाग का क्षेत्रफल नीचे लिखो। छोटे भाग, भाग इसलिए बोल रहा हूं ताकि यहां पर चाहे रेक्टेंगल आयत हो, चाहे स्क्वायर हो, वर्ग हो, ये सब जगह काम आएगा। और एक क्यों लिखा है? एक छोटे भाग का क्षेत्रफल मतलब एक टाइल या एक पत्थर का ही लिखना है। तो अब देखो यहां से संख्या लेते हैं, तो संख्या कितनी होगी, कितने वर्ग आएंगे? तो यहां पर आते हैं ऊपर, ऊपर लिखते हैं बड़े का एरिया। तो बड़ा वाला कितना है, क्या बोला है? 4 मीटर भुजा वाले। तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग, तो 4 मीटर भुजा है तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 या 16 लिखो। ये हो गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अपॉन में नीचे क्या बोल रहा है? 1/10 है उसकी भुजा, तो 1/10 अगर इसकी भुजा है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर कर दो, भुजा स्क्वायर 1/10 × 1/10, ठीक है। और दोनों ध्यान ना, मीटर मीटर है, हाँ बिल्कुल मीटर है, तो इसका मतलब कोई चेंजेस और नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 मीटर होता ना 1 सेंटीमीटर होता तो बदलाव करना पड़ता। अब फिलहाल अब क्या करना है, देखो जब संख्या बटाबटी में अगर हो तो नीचे वाली संख्या कहां जाएगी? ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। तो 4 × 4 पहले से ऊपर है, वो कितना हो गया? 16, और 10 और 10 ऊपर और जाएगा तो 10 × 10, और 10 × 10 कितना हो गया? 16, सॉरी 100 ये हो गया, तो 16 ये और साथ में 2 0 और, तो इसका मतलब हो गया टोटल कितना? 1600। तो यहां पर इसमें कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो वो कितने वर्ग आ जाएंगे? 1600 वर्ग आ जाएंगे। आया समझ में? तो इसका मतलब है यहां से जब भी संख्या पूछे फॉर्मूला ध्यान रखना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दी गई आकृति के अंदर आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जो डिजाइन आपको यहां दी है उसके अंदर जो डिजाइन बन रही है आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, और अंदर जो डिजाइन बन रही है वो क्या है? एक स्क्वायर है। तो इसलिए आपसे पूछा है कि स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये स्क्वायर तो आप यहां से डिजाइन देखकर ही बता सकते हो, करे सर इसका आंसर तो ये होगा। कैसे? चलो देखते हैं। दी गई आकृति जो है यहां पर लिखा है कि यहां से यहां तक साइड जो है भुजा, वो भुजा कितनी है? 4। और अगर कोई सेंटर पॉइंट पे यहां पर है तो इसका मतलब सेंटर पॉइंट पे है तो इधर की भुजा कितनी हुई? 2, तो इधर की भुजा भी कितनी होगी? 2, ऐसे। तो इसका मतलब सब तरफ 2 2 2 हो गया। अब आपको बताना है अंदर वाला जो है उस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। इतना तो आप बता ही सकते हो, तो एक बार जल्दी से वीडियो को यहां पर पॉज कर लो या रोक के पहले आप सोच के बताओ कि अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूं आंसर कितना आएगा। डन, चलो मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। तो अब देखो यहां से आता हूं और यहां से मैं देखता हूं कि अगर मुझे ये अगर भुजा मिल जाए तो भुजा मिल जाए तो काम हो जाएगा, और अगर भुजा मिले तो इसकी भुजा क्या होगी उस पे चलते। तो इसके सॉल्यूशन करने का एक नहीं 2 तरीका आप ले सकते हो। कैसे? देखो अगर मैं ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन डाल देता हूं, ये तो ऊपर से नीचे अगर सीधी लाइन डाल दी जाए तो सीधी लाइन डालने से क्या होगा कि जो अंदर का जो स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग के लिए जो सीधी लाइन है ये उस वर्ग के लिए किसका काम कर रही है? विकर्ण का। आप इस डायग्राम को अगर ऐसे घुमा के अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो विकर्ण बन गया। जैसे यहां से देखते हैं कि विकर्ण कैसे क्या है, टूल्स में आ जाओ भाई। चलो जैसे ये है, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि यहां पर ये देखो ये घुमा दिया। डन। अब यहां पर आप डिजाइन में देखोगे तो ये जो मैं कह रहा था कि सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हो, अब ये सीधी लाइन देखो यहां से यहां दिख रही है, तो अंदर जो है वो अंदर वाला ये वाला हमारा क्या है? वर्ग है। और इस वर्ग के लिए ये जो लाइन आ रही है सीधी लाइन, वो सीधी लाइन किसका काम कर रही है? विकर्ण का काम कर रही है। तो इसका मतलब आपको विकर्ण तो पता चल गया, और जब कभी किसी वर्ग का विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल समझ जाओ निकल ही जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब है विकर्ण पता है, काम हो गया हमारा। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो यहां से हम विकर्ण कितना लेंगे? तो यहां से यहां तक टोटल भुजा कितनी हुई भाई? 2 और 2 टोटल कितने? 4 है, तो ये 4 विकर्ण है इसका। अब 4 अगर विकर्ण है तो क्षेत्रफल कितना हुआ? तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो गया विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, और विकर्ण स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16, 16/2, और 16/2 मतलब कितना हो गया? 8। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। डन। अब आते हैं आगे, और अगर इधर से नहीं करते तो ये मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कि एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अगर बात करते हैं इधर से नहीं करे तो दूसरा सॉल्यूशन देखो। फिर
सॉल्यूशन दूसरा ये है कि अगर यहां से मैं ये समझूं या फिर ये वाला कोई भी आप देख लो, भले उधर देखो जहां मर्जी पड़े, अगर बात करें कि यहां से यहां अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इधर से इधर ये भी 2 सेंटीमीटर है, और यहां पर एक स्क्वायर होने पर हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब है ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये डिजाइन एक क्या है, त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये कर्ण है, और जब कभी भी लंब और आधार बेस एंड परपेंडिकुलर अगर सेम हो तो इसका मतलब उसका हाइपोटेन्यूस कर्ण क्या होता है, साइड √2, भुजा √2। तो अगर यहां भुजा 2 चल रही है तो इसका विकर्ण कितना आएगा, 2√2, ये हो गया 2√2। और 2√2 इस अंदर वाले स्क्वायर के लिए क्या काम कर रही है, वो इसकी भुजा है। तो इसका मतलब हो गया कि अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी भुजा हमें 2√2 पता चल गई। तो 2√2 अगर भुजा पता चल गई तो हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब है भुजा जो है वो भुजा हो गई 2√2। अब आपको निकालना है इसका एरिया कि क्षेत्रफल क्या है। तो जब भुजा पता है तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। तो यहां से क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 2√2 का स्क्वायर कर लेंगे, और 2√2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, और 4 का आंसर 4 × 2 कितना हो गया 8। और किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर है 8 भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब है इस सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत ज्यादा ही छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। डन, कंप्लीट यहां से। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल है, 2 वर्गों का परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर है। 2 वर्ग है, उनके परिमाप दे रखे हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन दोनों का पहले एरिया निकालो और उसके योग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग है, उसका परिमाप क्या है। आपसे ये पूछा पेरीमीटर क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनका हम क्षेत्रफल निकाल दे, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर किसी का परिमाप अगर 24 है तो परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, चारों भुजाओं का टोटल। तो चारों जो भुजाएं हैं पेरीमीटर वो 24 है। इसका मतलब इसकी भुजा साइड कितनी हो जाएगी, तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो एक एक भुजा 6 हो जाएगी। तो 24 है 4 भुजा का मान। और आपको मैंने कल पढ़ाया था, वापस याद दिलाता हूं, 4 भुजा अगर 24 है तो आधी कर दो, तो आधी करने से कितनी भुजा हो गई, 2। इनका मान कितना हुआ, 24 का आधा 12। अब 12 जो है उसका भी और आधा करो, तो 2 भुजाओं का आधा मतलब 1 भुजा, और 1 भुजा 12 का आधा कितना हो गया, 6। इसका मतलब भुजा कितनी हो गई, 6। बोले तो सीधा 4 का भाग लगाना है। अब आते हैं यहां से सेकंड, देखो परिमाप। अब सेकंड वाला जो परिमाप है वो परिमाप कितना दे रखा है, 32 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। तो भुजा है 32, सॉरी परिमाप है 32, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 4 टुकड़े कर दो। 4 टुकड़े का मतलब कितना हो गया, 8। अब आपको निकालना इनका क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 6 का स्क्वायर 36। और सेकंड वाले का एरिया कितना हो गया, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब वो बोल रहा तीसरा जो है इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो 36 और 64 कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका मतलब एक जो स्क्वायर है, एक जो वर्ग है, वो वर्ग उसका क्षेत्रफल है कितना, 100। तो 100 उसका क्षेत्रफल है, तो उसकी भुजा कितनी होगी, भुजा हो जाएगी 10। अब वो पूछ रहा है कि जो उसका तीसरा वर्ग है उसका पेरीमीटर क्या है। तो भाई अगर भुजा 10 है इसकी, तो अगर भुजा 10 है तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग निकालना है। तो भुजा 10 है तो परिमाप कितना होगा, तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, 4 × भुजा करेंगे। और 4 × भुजा बोले तो 4 × 10, और 4 × 10 का आंसर कितना हो गया, 40। और किस में होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में 2 वर्गों के परिमाप है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो 40 और 32 दोनों का परिमाप है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जो क्षेत्रफल में इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर के बराबर है। अभी हमने पढ़ा योग के बराबर है, अब हम पढ़ रहे हैं अंतर के बराबर। तो वापस आ जाता है, यहां से लिख देते हैं, इस बार सब एक साथ लिख देते हैं, परिमाप। परिमाप कितना है, तो परिमाप दे रखा है कितना, 40। तो 40 अगर परिमाप है तो उसकी भुजा कितनी हो गई, तो 40 के कर दो 4 टुकड़े, भुजा हो गई 10। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा बोले तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब दे रखा है सेकंड है परिमाप। अब परिमाप कितना हो गया, तो परिमाप हो गया यहां से कितना, सेकंड 32, तो ये हो गया 32। तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो 32 क्या, यहां से भुजा 4 टुकड़े कर दो, भुजा 8 हो गई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 64 हो गया। ये 64, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो पता चल गया होगा, पिछला वाला सवाल ये उस पर योग था, यहां अंतर है।
तो अब आता है कि एक है 100, दूसरा है 64 64, तो अंतर कितना हुआ था, इसमें से घटाओ, तो घटाने पर कितना है 36। इसका मतलब एक तीसरा वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल कितना है 36 है। अगर क्षेत्रफल 36 है तो भुजा कितनी होगी, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो भुजा कितनी होगी 6 होगी। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर के बराबर है, तो वो क्या होगा, तो क्या पूछा है परिमाप, कि तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालना है। अब भुजा अगर यहां से कितनी है 6 है, तो भुजा अगर 6 है तो 6 6 कितनी बार 4 बार, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, तो 24 क्या आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में चल रहा है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो आगे देखो, आगे लिखा है 44,100, तो 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होती है। मतलब यहां से बाड़ लगानी है, बोले तो फेंसिंग, ठीक है, तो बाड़ लगाने हैं, बाउंड्री करवानी है, तो आपसे पूछा कितनी लंबी जो है वो बाड़ होगी, तो कितनी लंबी अगर बाड़ होगी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल एरिया दे रखा है, तो ये हो गया 44,100, ये आपको दे रखा है एरिया। कभी भी ध्यान ना, अगर वर्गाकार है मतलब वर्ग का क्षेत्रफल है तो ऑब्वियस सी बात है किसी का स्क्वायर होगा। अब पीछे अगर 2 जीरो आ जाए तो समझ जाओ इसका मतलब किसका स्क्वायर है, किसी एक जीरो वाले का, तो पीछे तो एक जीरो आएगा आएगा। अब है 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है, तो इतना स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है 21 का, इसका मतलब इसकी भुजा हो गई 210, या इसकी भुजा आ गई। और हमें क्या निकालना, परिमाप। अब जब भुजा पता है तो परिमाप निकालना तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, तो परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा, और भुजा कितनी आ गई 210, तो इसका मतलब यहां से बाउंड्री कर दो, तो बाउंड्री कितनी हो गई 840, और किस पे दे रखा है ये वर्ग मीटर, तो 840 भी क्या आएगी मीटर, ये होगी इसकी बाउंड्री। खत्म सवाल। ठीक है, तो ये है बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक सवाल, लेकिन हर एक सवाल कराने का मेरा मकसद या कारण ये है ताकि हर बच्चा जो है एक एक सवाल को करेगा, तब तक उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसको बड़े सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था वर्ग के हमारी आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इससे पता चलता है आपको क्लास कैसी लग रही है। छोटे छोटे सवाल स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं मैं, ताकि धीरे धीरे आपका बेस बन जाए और फिर हम बड़े सवाल करेंगे। तो कल पढ़ेंगे हम अगली क्लास। ठीक है दोस्तों, मैथ्स की क्लास रोजाना 8 बजे आती है और रीजनिंग क्लास रोजाना 9 बजे आती है। तो मिलते हैं वापस हम कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद।